हेलो दोस्त, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा गैर मजरूआ ज़मीन को कैसे अपने नाम पे आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो ज़मीन है गैर मजरूआ, उस ज़मीन को कैसे अपने नाम पे गवर्नमेंट के अंदर जो रिकॉर्ड है उसमें अपने नाम पे उसको दर्ज करवा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, कहीं से भी भागा के नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर कहीं से भी भागा के इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा और आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा आप देखिए गैर मजरूआ ज़मीन जो होता है इसको दाखिल खारिज करवाने का बस एक ही प्रोसेस है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है? देखिए, आपके पास रैयत प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये रैयत प्रमाण पत्र क्या होता है ये जानना आपको अति आवश्यक है। देखिए, रैयत प्रमाण पत्र वो होता है कि आप रैयत हैं कि नहीं। कैसा रैयत? अभी मान के चलिए, अभी तुरंत आप जाके किसानी करने लगेंगे तो क्या आप रैयत? देखिए, रैयत मतलब किसान होता है। बहुत व्यक्ति को कन्फ्यूज होगा कि रैयत आखिर शब्द क्या है। तो रैयत का अर्थ होता है किसान, जो खेती बाड़ी करते हैं, कृषक, ठीक, खेती बाड़ी करने वाले। तो रैयत प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप इस ज़मीन को अपने नाम पे करवा सकते हैं। तो आपको, अगर आपके पास भी नहीं है लेकिन आप रैयत में वास्तविक रैयत हैं तो आप वो ज़मीन आपके नाम पे आ सकता है। तो किस रैयत का हम बात कर रहे हैं? वैसा रैयत जो जिस समय ज़मींदारों की समय में ज़मीन को जोत के लिए रैयत को दिया जाता था। जोत के लिए यानी खेती बाड़ी करने के लिए। तो उस समय अगर प्रूफ कर देते हैं और वो डॉक्यूमेंट दिखला देते हैं, डॉक्यूमेंट के आधार पे वो अपने उस समय का रैयत प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। या प्रूफ, जब भी आप प्रूफ दिखलाएंगे तो आप रैयत प्रमाण पत्र बना सकते हैं, ठीक है। ये भी उतना आसान नहीं है रैयत प्रमाण पत्र बनाना, अगर आप वास्तविक रैयत नहीं है तो, ठीक है। तो आपके पास रैयत प्रमाण पत्र है तो आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। देखिए, दाखिल खारिज क्या होता है ये समझिए। देखिए, अभी गैर मजरूआ जो है आम होता है, खास होता है। गैर मजरूआ आम और खास, इसके बारे में हम आपको जो है अलग अलग वीडियो में जो है गैर मजरूआ आम और खास के बारे में बता चुके हैं। और फिर से और एक फुल डिटेल्स में बहुत सारे व्यक्ति को कुछ कन्फ्यूजिंग है कि गैर मजरूआ ज़मीन को कैसे पहचाने, गैर मजरूआ आम कैसे है, खास कैसे। इस सब सारी चीज़ के बारे में हम जानकारी अलग से वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। देखिए, गैर मजरूआ दो प्रकार के, आम है और खास, ठीक है। तो दोनों गैर मजरूआ ही है, ठीक है। एक बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर होता है कि गवर्नमेंट गैर मजरूआ आम जो होता है वो ऑटोमेटिक आदमी समझ जाते हैं ये पूर्ण रूप से सरकारी ज़मीन है। इसमें कोई भी अपना दावा नहीं करते। अधिकतर मामला जो आता है गैर मजरूआ खास जो होता है, जिसको गैर मजरूआ मालिक खास ज़मीन कहते हैं, उस पर तो बहुत सारे व्यक्ति उसको दाखिल खारिज कराने जाते हैं लेकिन दाखिल खारिज नहीं होता है। तो बहुत व्यक्ति रसीद भी कटाते आते हैं। तो ये आपको बता दें कि कोई भी ज़मीन का रसीद कटाने से आपका वो ज़मीन नहीं हो जाता है। किसी व्यक्ति का ज़मीन है, ठीक है, तो अगर मान के चलिए किसी और व्यक्ति का ज़मीन है तो उसका रसीद हम भी कटा सकते हैं, कोई भी कटा सकता है। रसीद कटाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस उस ज़मीन का कुछ डिटेल्स होना चाहिए। तो आप कोई भी ज़मीन का अगर रसीद कटा रहे हैं तो वो ज़मीन पूर्ण रूप से आपका नहीं हो जाएगा। तो बहुत व्यक्ति जो है अभी भी गैर मजरूआ खास ज़मीन है उसका रसीद कटा रहे हैं और दावा कर रहे हैं, और वो दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन जो है सो मेरा है। और आपको समझा दे, वो ज़मीन आपका ज़मीन तब हो सकता है जब वो आप दाखिल खारिज करवा लेंगे। जब तक उस ज़मीन को दाखिल खारिज नहीं करवाएं वो ज़मीन पूर्ण रूप से वो आपका नहीं है और पूर्ण रूप से आप दावा भी नहीं कर सकते। उसको व्यवहार में अपना ला सकते हैं। व्यवहार में लाने का मतलब ये है उसको आप यूज कर सकते हैं, उस पर कुछ जो भी है यूज में ले सकते हैं, बल्कि वो आपके नाम पे गवर्नमेंट नहीं थी। वो ज़मीन गैर मजरूआ मालिक खास खतियान में है तो वो एक खतियान होता है। और आपको समझना होगा ये खतियान में जो भी ज़मीन होता है गवर्नमेंट का होता है। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजिंग हो रहता है कि ये ज़मीन इसका है कि नहीं। तो ये ज़मीन उनको मिल सकता है जो वास्तविक में जो रैयत, जिनके पास रैयत प्रमाण पत्र है, अधिकार और अभिलेख के द्वारा वो साबित होता है। अधिकार और अभिलेख क्या समझते हैं? देखिए, इसमें जो है रैयत खतियान में जो है ना, आप प्रूफ
तब कर सकते हैं जब उसमें आपका अधिकार होगा। अधिकार और अभिलेख के द्वारा ये इसमें आप प्रमाणित कर सकते हैं कि ये ज़मीन ये आपका है। उसी प्रकार जब आप रैयत खतियान होंगे, अधिकार और अभिलेख भी आपके पास अवश्य होगा। तो वो अगर कर देते हैं तो वो ज़मीन पूर्ण रूप से आपका हो जाता है। लेकिन आपको बता दें ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है। और मुश्किल तो ये है अगर आपके पास वो नहीं है, वास्तविक में वो ज़मीन नहीं है, अगर वो फर्जी तरीक़ा से आपके दादा पुरखा यानी दादा उदा या जो भी आपका वंशज है वो लिए होंगे तो वो आपसे जाएगा ही हाथ से। आई बहुत व्यक्ति को है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी किए हैं कि उस समय में भ्रष्टाचार बड़ा बड़ा ऑफिस में, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा ऑफिस में जो है कुछ कुछ व्यक्ति के कारण गलत तरीक़ा से ज़मीन को क्या किया, जमाबंदी करवाया गया। बहुत ऐसे चीज़ जो है ना फर्जी पेपर भी बना के उसको दे दिया गया कि ये ज़मीन आपका है। लेकिन वास्तविक में उस समय तो वो उतने नहीं समझ पा रहे थे, उनको लगा कि कागज़ पत्र मेरे पास है, डॉक्यूमेंट है तो ये ज़मीन मेरा है। लेकिन अब उनको जानकारी मिल रहा है और समझ रहे हैं कि वो ज़मीन पूर्ण रूप से मेरा नहीं है। तो इसलिए आपको भी समझा देते हैं कि भले आपके दादा पुरखा वो अपने नाम पे ज़मीन करवा लिए हैं, गैर मजरूआ आम या खास कोई भी किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो अभी इसमें हम अक्सर जो हम बात करते हैं गैर मजरूआ खास में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस ज़मीन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर वो ज़मीन आपके दादा पुरखा के नाम से कुछ रिकॉर्ड बन गया है तो वो अगर आपको 1885 के जो बाद जो अगर मान के चले 1885 में जो है ना 1885 से ऊपर 1850 से ऊपर यानी पहले अगर वो रैयत खतियान अगर प्रूफ कर दिए होंगे कि रैयत है, ये रैयत प्रमाण पत्र अगर बना लिए होंगे वास्तविक में वो रैयत हैं कि किसी भी ज़मींदार के द्वारा दिया गया ज़मीन को वो जोतते थे यानी खेती बाड़ी करते थे, तो उस ज़मीन अगर वही ज़मीन उसके पास है, वो गैर मजरूआ अगर खास में भी है तो उनके नाम से वो हो सकता है। लेकिन प्रमाण देना होगा। लेकिन आपको बता दें वो प्रमाण किसी के पास नहीं के बराबर है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का काम करके कुछ उनको देता नहीं था और करके भी रखता था, खुद अपने पास रखता था और उनके पास कोई पेपर नहीं। इसलिए बहुत व्यक्ति इस पर बहुत ही व्यक्ति परेशान रहते हैं, बहुत ही व्यक्ति कॉल भी करते हैं, ठीक है। तो दाखिल खारिज कराने का एक ही उपाय है कि आप अगर उसको साबित कर लेते हैं और रैयत प्रमाण पत्र बना लेते हैं अधिकार और अभिलेख के द्वारा तो वो ज़मीन आपका हो जाएगा। अन्यथा उस ज़मीन पे अगर आप व्यवहार में रखे हैं तो व्यवहार में अपना लीजिए और उस ज़मीन को दाखिल खारिज आप नहीं करवा सकते जब तक प्रमाण आप नहीं दे सकते। और अधिकतर व्यक्ति ये करवा नहीं पाते हैं क्योंकि उसके बाद कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं है। और जब रिकॉर्ड रहता था गवर्नमेंट खुद ही उसको रैयत खतियान के द्वारा उसमें डाल के उसको दे देते। लेकिन गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ आम में रखने का मतलब यही है कि वो ज़मीन का रिकॉर्ड उस प्रकार ही गैर मजरूआ आम और ख़ास के लायक ही था और उसमें ही था, इसलिए उसको उस दोनों खतियान में डाला गया। तो अगर आप करवा लेते हैं तो ऑटोमेटिक गैर मजरूआ खास से हट कर रैयत खतियान में चला जाएगा और वो ज़मीन आपका हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को लेके आप कॉल नहीं खींचेगा गैर मजरूआ ज़मीन कि कहाँ पे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ जो है ना आप खुद अपने रिकॉर्ड अपने अंचल में जाके देखेंगे। ये हम नहीं आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ रिकॉर्ड आपके यहाँ मिलेगा। वो आप जाएंगे अपने अंचल में जाएंगे, ठीक है। अंचल में जाने के बाद अब जो भी आपको ज़मीन से संबंधित जो भी कर्मचारी मिलते हैं उनसे बात कीजिए, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि ये रिकॉर्ड आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होइए बहुत व्यक्ति, क्योंकि ये ज़मीन को दाखिल खारिज कराना काफ़ी मुश्किल का काम है और नहीं के बराबर होता है। दाखिल खारिज करवा भी सकते तो प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा और प्रमाण पत्र नहीं के बराबर आदमी के पास है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आप कॉल नहीं कीजिए। दाखिल खारिज इस ज़मीन का नहीं होता है, प्रमाण पत्र नहीं है तो नहीं होता है, ये चीज़ को आप समझिए। तो यही समझाने के लिए इस वीडियो को हम बनाए हैं। मेरा ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है कि वैल्यूएबल अगर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और अगर आप कोर्स भी करना चाहते हैं तो 1 ईयर का अमीन से संबंधित डिप्लोमा और इसी प्रकार का डीप नॉलेज आप लेना चाहते हैं और रखना चाहते हैं कि आपको कभी भी भविष्य में अंचल संपत्ति से संबंधित कोई
दिक्कत ना हो, उस चीज़ को बारीकी से आप अगर समझना चाहते हैं तो मेरे पास आप कोर्स कर सकते हैं। और अभी जो है फ़ी में, अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, उसके फ़ी में आपको जो है सो नया, अगर आप ये एडमिशन लेते हैं तो आपको अभी ऑफ़र चल रहा है। तो ऑफ़र क्या है, ये नंबर जो आपको दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और 1 साल का जो है आपको कोर्स बहुत ही कम फ़ी में कराया जाएगा, ये ऑफ़र है अभी। तो ऑफ़र क्या है और कितना फ़ी लगेगा आप जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप कीजिए, और कॉल भी करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं आप। और डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक है, ठीक है, उस लिंक पे जाइए, उस फॉर्म को भरिए, उसके बाद कॉल कीजिए। उस फॉर्म को, वहाँ बहुत सारे फॉर्म हैं जो अमीन ट्रेनिंग सेंटर चलाना चाहते हैं, अमीन का ट्रेनिंग सेंटर चलाना चाहते हैं कि ऐसे जो गवर्नमेंट से रजिस्टर हो, एजुकेशन संस्था जो गवर्नमेंट से रिकॉर्डेड है, और वो अगर सेंटर, उससे अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक जो है ना, फॉर्म भरने का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, वो जाके भरिए। और नहीं, अगर आप स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि हम कोर्स करें तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में बुकिंग करके होगा, ठीक है, एडमिशन बुकिंग या बुकिंग कोर्स होगा, तो वहाँ पर जाके आप उसको भरिए। और नहीं, अगर ये दोनों कैटेगरी में अगर आप नहीं हैं और चाहते हैं कि आप यूट्यूब पे ही देख के अपने नॉलेज को ग्रो करें, तो उसके लिए आप एक पुस्तक मेरे यहाँ से मंगा सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं। और अपने जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी नॉलेज अमीन से संबंधित है, एकदम कट और क्लियर नॉलेज, आप बुक मंगा के भी पढ़ सकते हैं, या ई बुक अपने व्हाट्सएप पे भी मंगा सकते हैं। आपको उसका चार्ज लगता है, ठीक है, बुक मंगाएंगे उसका भी चार्ज लगेगा, अगर ई बुक आप लेंगे तो उसका भी चार्ज लगेगा। तो आपको व्हाट्सएप पे या आपको कोरियर ईमेल आईडी पे, जैसे जो सिस्टम है उस पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।